शांति वाणी से परी स्थिति। योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वाणी से परे परमात्म स्वरूप पर स्थित हो जाना। परम धाम में सर्वशक्तिवान के स्वरूप पर जितना अधिक समय हम बुद्धि को स्थिर करेंगे उतने ही हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। यह स्थिति विश्व के कल्याण के निमित्त बनती है। महादानी बनना, विश्व कल्याणकारी बनना, वरदानी बनना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करा देना, यह इस स्थिति के द्वारा ही संभव होगा। वाणी से परे, वाणी में भी सभी रहते हैं और वाणी में रहने का आनंद भी सहज मिलता है, लेकिन वाणी से परे रहना, परम धाम में बुद्धि को स्थिर रखना, यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसके लिए हमें बार बार आश्चर्य होने का अभ्यास करना होगा और अपनी वाणी को भी संयमित करना होगा। जो मनुष्य अपनी वाणी को ही कंट्रोल कर ना सके वह भला विश्व को क्या कंट्रोल करेगा। तो हमें वाणी से परे ही स्थिति में चलना है। दूसरी बात, इसमें बहुत अभ्यास की भी ज़रूरत है। बार बार अभ्यास करने से कोई भी कठिन चीज़ सरल हो जाती है। हम बार बार परमधाम में शिव बाबा के उस तेजस्वी महाज्योति स्वरूप को निहार करें, बिल्कुल क्लियर वह हमें दिखाई दे, जैसे और कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। साथ साथ अंतर्मुखी रहना। अगर कुछ समय मौन का अभ्यास कर लिया जाए और अगर किसी के लिए संभव है तो कुछ दिन के लिए मौन रख लिया जाए और इस अभ्यास में तत्पर रहा जाए तो ये अभ्यास बिल्कुल सरल हो जाता है। तो आइए हम वाणी से परे की स्थिति का पुनः पुनः अभ्यास करें। वाणी में आना, दूसरों को ज्ञान सुनाना, वाणी के आनंद में रहना, ये तो हम सबको आता है, पर अब हमारा मुख्य इंटरेस्ट बन जाए वाणी से परे रहना। बहुतों का ऐसा अनुभव रहता है कि जब हम परमधाम में स्थित होते हैं तो उनका सर भारी होने लगता है या सर दर्द हो जाता है। इसका कारण है बहुत व्यर्थ में रहें तो उनके ब्रेन की शक्तियाँ काफ़ी नष्ट हो चुकी हैं। अब वह एकाग्र होने नहीं देती हैं, क्योंकि एकाग्र होने में भी ब्रेन की शक्तियाँ चाहिए। अगर ब्रेन बहुत निर्बल है तो एकाग्रता में वह ज़्यादा समय नहीं कर पाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्यों पर सर्वे कर ये कहा कि कोई भी मनुष्य 10 मिनट से ज़्यादा एकाग्र नहीं हो सकता, परंतु श्रेष्ठ योगी जो बहुत पवित्र है वह लंबा काल भी एकाग्र हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पवित्रता के कारण काफ़ी कैपेबल, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो हम अपनी प्योरिटी को भी बहुत बढ़ाएं ताकि हम वाणी से परे रह सकें, क्योंकि वह धाम संपूर्ण पवित्र धाम है। बाबा भी पवित्रता के सागर हैं और वहीं आत्माएं स्थिर हो सकती हैं जिनकी प्योरिटी बहुत सुंदर है। हम प्योरिटी पर तो चर्चा करते ही आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान दें व्यर्थ संकल्पों में भी अपनी प्योरिटी की शक्ति नष्ट ना हो। साधारण संकल्प भी हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को नष्ट ना कर रही हूँ। तो आज सारा दिन बार बार एक ही अभ्यास करेंगे, ये देह में मैं आत्मा अलग, आत्मा का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, और ये जितना अभ्यास करेंगे उतना ही दूसरा अभ्यास सहज होगा। परम धाम में बाबा के स्वरूप पर बुद्धि लगे तो बार बार अशरीरी होकर परम धाम में सर्वशक्तिवान के स्वरूप को निहारेंगे। चाहे एक बार ये प्रैक्टिस 10 सेकंड करें, लेकिन सारे दिन में 50 बार कर लें तो शाम तक हम अनुभवों की खान बन जाएंगे। ओम शांति।